हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। सामान्य लवण, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वह सामान्य लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? डेवी ने। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भस्मों का स्वाद होता है। आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, भस्मों का स्वाद होता है, कैसा होता है दोस्तों? खट्टा। भस्मों का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन सी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन सी चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, कौन है दोस्तों? मोस्ले। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोस्ले जी हैं। ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन डी
68वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन सी 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन बी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन डी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।